महिला उत्थान के लिए आप शुरू से भी काम करती आई हैं और आगे आपके विभाग की तरफ से क्या कुछ योजनाएं इसमें चल रही है महिलाओं के उत्थान में? जी, निश्चित रूप से मैं जनता के आशीर्वाद से लगभग जब से मैं समाज सेवा की फ़ील्ड में आई, मैं महिलाओं के लिए कंटिन्यूअसली काम कर रही हूँ। लेकिन मैंने देखा कि जब भी हमारे विभाग में कंटिन्यूअस देखिए हमारी सरकार के द्वारा बराबर स्कीम्स आती हैं, लेकिन महिलाओं को मैंने देखा कि काफ़ी महिलाओं के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि हमें जितनी भी ट्रेनिंग सरकार की तरफ से आ रही है, हमें उनकी जानकारी नहीं मिल पाती। तो मैंने अपने जितने भी हमारे डीआईसी के हमारे जो प्रबंधक हैं, मैंने उन्हें स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि कोई भी अगर ट्रेनिंग आती है, तो आप सबसे पहले मेरे संज्ञान में उसे डालेंगे। और मैंने देखा कि इसका कारण भी ये रहता है ना कि क्योंकि जो ट्रेनिंग्स आई है सरकार देखिए कितना काम कर रही है महिलाओं के उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को उठाने के लिए, महिलाओं को अंतिम छोर से मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमारी सरकार बराबर धामी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है और देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बराबर काम हो रहे हैं। लेकिन हमें दुख इस बात का होता है कि डिपार्टमेंट को जब ये जो भी स्कीम सरकार के द्वारा आ रही है, जो भी महिला उत्थान के लिए कार्य आ रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कम क्यों होता है। इसका हमें परेशानी इस बात की है, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से बराबर मैंने उनसे कहा है कि समाचार पत्र के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी ट्रेनिंग्स बहनों के लिए आती है, जिस भी ज़िले में आप देख रहे हैं, वहाँ पे आप इसका अधिक से अधिक इसका प्रचार और प्रसार करें, जिससे हमारी बहनों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल पाए। अच्छा, देखा अक्सर देखा गया है कि जो ट्रेनिंग्स होती हैं महिलाओं की, खासकर जो ट्रेनिंग्स होती हैं उनमें अधिकारी बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं। मैं देखिए अधिकारी जब हम लोग अपने विभाग का पूरा होमवर्क करते हैं ना, तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है क्योंकि सरकार के मैंने हमेशा से यही कहा कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारा काम है कि सरकार और जनता के बीच में तालमेल बैठाना। मैंने भी अपने डिपार्टमेंट में देखा कि हमारे प्रबंधक हैं, मुझे कहने से कोई भी डर नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि मैंने अपने हमारे जीएम में मैंने उन्हें स्ट्रिक्टली इस बात को बोला है कि आप लोग इस काम में रुचि दिखाइए। क्योंकि अगर सरकार जिस कार्य को सरकार की तरफ से देखिए मैं कहना चाहूँगी, देखिए मैंने अभी वित्तीय वर्ष 2025 और 26 की जितनी भी ट्रेनिंग है, 14 ट्रेनिंग्स आई हैं जिला नैनीताल की अगर मैं बात करूँ, तो जिला उधम सिंह नगर में भी हर जिले में 13 के 13 जिलों में ट्रेनिंग से कंटिन्यूसली बहनों के लिए आती है। लेकिन हमारे जो भी प्रबंधक होते हैं उनके द्वारा थोड़ी सी यहाँ पे आलस दिखाया जाता है या काम में इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है, तो उसका खामियाजा हमारी बहनों को भुगतना पड़ता है और लोग सरकार के खिलाफ बोलने लगते हैं। हमारी सरकार के द्वारा बराबर कार्य हो रहे हैं। देखिए अभी हम लोग स्वदेशी की बात कर रहे हैं, तो जितनी भी हमारे उत्तराखंड में जितनी भी बहनें हमारी स्वयं सहायता समूह चला रही हैं या पूरे देश में हमारी जितनी भी बहनें स्वयं सहायता समूह चला रही हैं, उनके माध्यम से ही जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, चाहे वो एपन की ट्रेनिंग करें, चाहे वो जूट बैग की ट्रेनिंग करें, चाहे क्रोशिया की ट्रेनिंग करें, चाहे वो एसी रिपेयरिंग की ट्रेनिंग करें, चाहे फूड प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करें, चाहे अचार वचार जो भी बना रही हैं, इवन बेकरी का काम भी बहनों को सिखाया जा रहा है और सिलाई की ट्रेनिंग बहनों को दी जा रही है। तो लगातार इन ट्रेनिंगों का क्या होता है, सरकार के द्वारा बराबर काम महिलाओं के लिए आते हैं और इतना ही नहीं बल्कि सरकार के द्वारा जहाँ पर ये बहनें इस ट्रेनिंग को सीखती हैं उसका किराया भी दिया जाता है और महिलाओं के लिए स्टाइपेंड की भी व्यवस्था होती है, महिलाओं के नाश्ते की व्यवस्था होती है। कहने का मतलब है तो हमारी सरकार जो है मतलब महीनों के लिए इतना इतना काम को देखती है, इतना सोचती हैं, लेकिन अधिकारियों की थोड़ी सी लापरवाही तो रहती है और इसमें हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो टाइटली हम उन अधिकारियों के सख्ती से उनके ऊपर कार्रवाई करें। आज आपने देखा कि जब मैंने सख्ती से कार्रवाई करनी शुरू करी तो पता चला कि इतनी ट्रेनिंग्स आई हैं और जन जन तक और महिलाओं को इस ट्रेनिंग का लाभ भी मिल रहा है। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैं बराबर महिलाओं को जानकारी देती हूँ कि अगर स्वयं सहायता समूह चलाने में आपको कोई दिक्कत आती है, अगर स्वयं सहायता समूह के रजिस्ट्रेशन में आपको कोई दिक्कत आती है, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र की हैं, चाहे शहरी क्षेत्र की हैं, चाहे आप किसी भी ज़िले से, तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकती हैं। डेफिनेटली मैंने जब वीडियो डाली तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला, बहनों ने मुझसे लगातार कोऑर्डिनेट किया और मैंने बहनों का उचित मार्गदर्शन किया। मेरा सिर्फ इतना लालच है कि सरकारी जितनी भी ट्रेनिंग आती है हमारी सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वो नीडी महिलाओं को मिलनी चाहिए। हमारा विभाग बराबर क्या करते हैं, एक ही संस्था को बार बार ट्रेनिंग देते हैं। हर संस्था को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, हर बहनों को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जिससे हमारी बहनें आत्मनिर्भर होंगी। और निश्चित रूप से मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी, जो हमारे बाहर से मास्टर ट्रेनर बुलाए जाते हैं, हमारी उत्तराखंड की महिलाओं के अंदर इतना ज़्यादा वो इतनी अच्छे से सीख पाती हैं क्योंकि हमारा विभाग उन्हें सिखाता भी है, सर्टिफिकेट देता है। उसके बाद हमारी महिलाएं मास्टर ट्रेनर के रूप में जगह जगह जाके उन्हें सिखा सकती हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि उत्तराखंड के ही लोगों को मास्टर ट्रेनर भी बनाया जाए, बाहर से हम नहीं चाहेंगे क्योंकि यहाँ की महिलाओं का हक मरता है।